स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज 7 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है यहूदा की पुस्तक में, उसके पहले अध्याय के 24 पद के अंदर। यहूदा की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 24 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। आमीन। परमेश्वर के सुंदर वायदे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें हर प्रकार की ठोकर खाने से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमें मगन करता है, हमें आनंदित करता है और हमें निर्दोष परमेश्वर के सामने वो खड़ा करता है। कितना महान हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। प्रभु कहते हैं, हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। अगर हम कोई भी उदाहरण लेंगे, परमेश्वर के वचन से ही हम कोई भी उदाहरण क्यों ना लें, और अगर हम उसके जैसा करना चाहेंगे या उसके जैसा बनना चाहेंगे, ये पूरी तरह से निश्चित है कि हमको ठोकर लगे। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। मूसा ने गलती की, अब्राहम ने गलती की, दाऊद ने गलती की, पौलुस ने गलती की। हालेलुया। ऐसा कोई भी बाइबल के अंदर व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने कोई भी गलती ना की हो। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह, जो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य, जो परमेश्वर मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए आया, जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए दिया, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र था, उसका जीवन पवित्र था, उसका लहू पवित्र था जो क्रूस से बह रहा था। वो पवित्र नाम है जिसको हम पुकारते और हमें उद्धार मिलता है, क्योंकि उसका आत्मा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उसका वचन पवित्र वचन है। वो पवित्र परमेश्वर है जिसने कभी कोई भी गलती नहीं की, जिसने कभी कोई भी गुनाह नहीं किया। उसने तो पूरी मानव जाति के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हम सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया, और उसने अपना बलिदान मेरे और आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए दिया। अपने पवित्र लहू को बहाकर उसने वो प्रायश्चित पूरी मानव जाति के लिए दिया। मेरे प्रियो, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए एक सच्चा आदर्श है। हालेलुया। वो केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसके जीवन को यदि हम अपना आदर्श बनाते हैं तो हमें कभी भी ठोकर नहीं लगेगी। हर पास्टर के जीवन से, भविष्यद्वक्ता के जीवन से, प्रेरित के जीवन से, बाइबल में दिए गए भविष्यद्वक्ताओं के जीवन से, चेलों के जीवन से, विश्वासियों के जीवन से, हालेलुया, जितने भी परमेश्वर के जनों के बारे में, लोगों के बारे में लिखा गया है, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं और जो गलती उन्होंने की हम वो ना करें। हालेलुया। मूसा ने गलती की और वो वायदे के देश में नहीं पहुंच पाया। दाऊद ने गलती की और वो परमेश्वर के भवन को नहीं बना पाया। हर परमेश्वर के वचन में जब भी किसी ने कोई गलती की, परमेश्वर ने उसको उस बात के लिए उसका न्याय किया। परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। वचन बताता है कि वो कभी दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहरा। क्यों दाऊद ही परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पाया? क्यों? क्योंकि दाऊद ने एक गलती की। इस कारण से उसने उस प्रिविलेज को, उस सौभाग्य को, उस आशीष को खो दिया और उसके बेटे ने परमेश्वर के लिए उस भवन को बनाया। क्यों मूसा, हालेलुया, जिससे परमेश्वर आमने सामने बातें करता था, क्यों वो वायदे के देश में नहीं पहुंच पाया? जिसने 40 सालों तक इजरायलियों की जंगल के अंदर अगुवाई की, जिसने अद्भुत काम प्रभु के सामर्थ के द्वारा किए, जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया, क्यों वो उस वायदे के देश में नहीं पहुंच पाया? सिर्फ दूर से उसको देख पाया। क्यों? क्योंकि उसने गलती की। हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हम गलती करते हैं, परमेश्वर हमें माफ तो कर देता है, लेकिन हम कुछ बातों से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। हम कुछ बातों से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया।
हम बहुत सी बड़ी गवाहियों से वंचित रह जाते हैं, हम बहुत सी बड़ी आशीषों से वंचित रह जाते हैं मेरे प्रियो। इस आत्मिक अर्थ को हमको समझना है। ऐसा नहीं है कि हम बस गलती करते जा रहे हैं, प्रभु से क्षमा मांगते जा रहे हैं, प्रभु हमें क्षमा करते जा रहे हैं। प्रभु तो क्षमा कर रहे हैं, जब हम अपने पापों को मान रहे हैं प्रभु हमें क्षमा कर रहे हैं, प्रभु हमें क्षमा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सजा ली है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस मृत्यु को सहा है। हाँ, परमेश्वर हमें माफ कर रहे हैं, क्योंकि आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर हमारे लिए विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, एक बिचवाई के रूप में, एक मध्यस्थ के रूप में। इसीलिए आज भी पिता हमको माफ कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आदम ने माफी मांगी हो, हवा ने माफी मांगी हो, लेकिन उनको कॉन्सिक्वेंस को फेस करना पड़ा, परिणाम को भुगतना पड़ता है। माफी मांगने के बावजूद भी, माफ होने के बावजूद भी, माफी पाने के बावजूद भी हम बहुत सारी बड़ी गवाहियों से वंचित रह जाते हैं, हम बहुत सारी बड़ी बड़ी आशीषों से वंचित रह जाते हैं, हम लेट हो जाते हैं। आप जानते हैं, यदि कोई 1000 गाने परमेश्वर के लिए 10 साल में लिख सकता है, तो वो 1000 गाने लिखने में उसको 40 साल लग जाएंगे। जहां 10 साल लग सकते थे वहां 40 साल लग जाएंगे। क्यों इजरायली भटकते रहे 40 सालों तक? 40 सालों का सफर नहीं था वो 40 सालों का सफर नहीं था जंगल का, वो 40 सालों का सफर नहीं था, इतना लंबा सफर नहीं था वो, लेकिन वो भटकते रहे। हाँ, जंगल के सफर में वो भटकते रहे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंस को फेस कर रहे थे। यही शत्रु की योजना है, वो हमको हमारे दर्शन में लेट करना चाहता है। हालेलुया, वो हमें हमारे दर्शन में लेट करना चाहता है। वो चाहता है कि हम लेट हो, आशीष पाने में लेट हो। हालेलुया, वो चाहता है कि हम हर काम में लेट हो, वो चाहता है हमारी शादी लेट हो, वो चाहता है हमारे बच्चे लेट हो, वो चाहता है कि हमें नौकरी लेट मिले, वो चाहता है हमें घर लेट मिले, वो चाहता है हमें गाड़ी लेट मिले, वो चाहता है हमें आशीषें लेट मिले। वो हमें हर काम में लेट करना चाहता है। वो चाहता है हम लेट से चर्च पहुंचे, वो चाहता है हम प्रार्थना में लेट हो जाएं, वो चाहता है हम वचन को पढ़ने में लेट हो जाएं। वो हर प्रकार से हमें लेट करना चाहता है। ये कॉन्सिक्वेंस है उन बातों का कॉन्सिक्वेंस है जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है करो, वो हमको करना है। जो कहता है परमेश्वर का वचन मत करो, हमें नहीं करना। लेकिन हम करते तो जा रहे हैं और गलतियां हो रही हैं। हम रोज प्रभु से माफी मांग रहे हैं, रोज गलतियों के लिए प्रभु से माफी मांग रहे हैं, प्रभु माफ कर रहे हैं, लेकिन आप लेट हो रहे हैं। और लेट होते होते वो आपको इतना लेट कर देगा, कई बार तो पूरी जिंदगी आपकी शादी नहीं हो पाएगी और आपके नाम के आगे लेट लग जाएगा। कई बार तो पूरी जिंदगी आपके बच्चा ही नहीं हो पाएगा और आपके नाम के आगे लेट लग जाएगा। हाँ, लेट लग जाएगा नाम के आगे और जिंदगी खत्म। वो आपको इतना लेट कर देगा कि आपको जो हो सकता था, जो मिल सकता था, वो नहीं मिल पाएगा। हो सकता है परमेश्वर आपको एक बड़े घर की आशीष 1 साल में देना चाहता था, लेकिन आपको 10 साल लग गए उस घर को पाने में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये परिणाम है उन बातों का। क्षमा तो आपने मांग ली है, लेकिन परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। क्षमा तो परमेश्वर ने कर दिया है, लेकिन परिणाम जो है वो भुगतना पड़ता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के बारे में लिखा है, वो कभी भी दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहराता। हम जब गलतियां कर रहे हैं, हम जब गुनाह कर रहे हैं, हम जब व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, हम जब पाप कर रहे हैं, हमने जब पाप को अपनी आदत बना लिया है, अधर्म बन गया है वो हमारे लिए, हमने किसी को माफ नहीं किया, हम वो क्षमाहीनता अपने हृदय में रखकर बैठे हुए हैं, ये सारी बातें हमें हमारे दर्शन में आगे बढ़ने से लेट कर रही हैं। और वो चाहता है शत्रु कि हम इतने लेट होते जाएं कि हम उस दर्शन तक कभी पहुंच ही ना पाए, उस दौड़ को कभी पूरा ही ना कर पाए।
इन आत्मिक बातों को हमें सीखना है, इन आत्मिक बातों को हमें जानना है। शत्रु बहुत चालाक है। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए वो चोरी करेगा। आपको जो आशीष 1 साल में मिल सकती थी, वो उसमें 10 साल लगा रहा है। उसने क्या किया? आपके 9 साल उसने चोरी कर ली। आपके 9 साल उसने चोरी कर ली। जो बाइबल आप 1 साल में पढ़कर पूरी खत्म कर सकते थे, उस बाइबल को पढ़ने में आपको 3 साल लग गए। उसने 2 साल आपके चोरी कर ली। समय चोरी करता है वो। आपकी योग्यता, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हो, लेकिन आपकी उस योग्यता को शत्रु इस्तेमाल नहीं होने दे रहा। आपके टैलेंट को चोरी कर रहा है वो। आपके टैलेंट को चोरी कर रहा है। प्रभु के लिए आप दे सकते हो, अपने दसवांश को आप नहीं दे रहे। आप सोच रहे हो कि आप उस दसवांश को रखकर आशीषित हो रहे हो? नहीं, शत्रु ने चुरा लिया है वो आशीष। यदि आप प्रभु को वो देते, प्रभु का है, यदि प्रभु को आप वो देते, अगर आप सिर्फ वो एक पेड़ का फल ना खाते, प्रभु आपको पूरा बगीचा दे देता। लेकिन जिस पेड़ के फल को ही प्रभु ने मना किया कि इस 10वां अंश को मत खाना, ये मेरा है, ये पहला भाग है, ये मेरा है, इसको मत खाना। यदि आप उसको खाओगे जिसको प्रभु ने खाने के लिए मना किया है, आपको अब पूरे बगीचे से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। आप उस बगीचे के हजारों फलों की आशीष से वंचित रह पाएंगे। हम नहीं समझ पाते कि प्रभु हमसे थोड़ा लेकर हमें बहुत दे रहा है। हमें बहुत आशीष प्रभु दे रहा है, और उस थोड़े में भी प्रभु हमसे चाह रहा है कि हम उस आज्ञाकारिता के द्वारा अपने प्रेम को प्रभु को दिखाएं। हालेलुया। इन बातों को हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। इन बातों को हमें समझने की जरूरत है आज। हालेलुया। इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए वो आदर्श है। प्रभु ने कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, जो प्रभु का है प्रभु को दो। प्रभु ने सारी आज्ञाओं को माना। प्रभु ने सारी आज्ञाओं को माना। प्रभु ने सारी आज्ञाओं को पूरा किया। प्रभु ने पूरी व्यवस्था को पूरा किया। हालेलुया। वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा, वो आज्ञाकारी रहा। इसीलिए तो उसने 3.5 साल में इतने काम कर लिए कि लिखा है कि जितने काम प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में किए, यदि वो सारे लिखे जाते तो इतनी पुस्तक भर जाती, इतनी बड़ी पुस्तक हो जाती कि उस पुस्तक को रखने के लिए दुनिया भी कम पड़ जाती। ये दुनिया भी कम पड़ जाती। आप देखें पीछे कितनी मोटी मोटी पुस्तकें रखी हैं। प्रभु यीशु मसीह के काम अगर लिखे जाते, ये पुस्तकें कम पड़ जाती, ये बुक शेल्फ कम पड़ जाता, ये चर्च कम पड़ जाता, और पूरा दिल्ली कम पड़ जाता, पूरा भारत कम पड़ जाता, पूरी दुनिया कम पड़ जाती, पूरी पृथ्वी कम पड़ जाती, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरी सृष्टि कम पड़ जाती। लेकिन प्रभु ने इतने आश्चर्य कर्म किए कि वो लिखे जाते तो इतनी पुस्तकें भर जाती कि इस दुनिया में भी ना समाती। हालेलुया। हालेलुया। केवल 3.5 साल में। तो हमारे द्वारा क्यों नहीं हो रहा? 3.5 साल तो आज हमको बाइबल कॉलेज में ही लग जाते हैं। 3.5 साल में तो हम एक बाइबल को पूरा भी नहीं पढ़ पाते हैं। 3.5 साल। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शत्रु हमारे समय को चुरा रहा है, हमें लेट कर रहा है उस दर्शन में आगे बढ़ने से। और आलस ना करें और इंतजार ना करें, प्रभु के लिए काम करना शुरू करें मेरे प्रियो। हालेलुया। और अपने समय को उसे चुराने ना दें, और ना चुराने दें उसको अपने समय को मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का हम इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज थोड़ा अधिक समय हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपसे बात की और आपको बहुत सारी बातों को सिखाया है। केवल सीखे ना, अपनाएं, उसे अपने जीवन में लागू करें, आगे बढ़ें, फुर्ती के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष करे। परमेश्वर आपके साथ है। आपका ये भाई आपके साथ है। आगे बढ़ने में आपको कोई भी मदद चाहिए, मैं आपके साथ हूं। हालेलुया। मुझे बताएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी मदद करूंगा। हमें मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस प्रकार
शत्रु हमको लेट करता है। आज हमने इस बात को सीखा है। तो मैं चाहता हूं आप कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें, किस प्रकार शत्रु हमें लेट करता है। आमीन, हालेलुया। और लेट ना हो, हालेलुया, लेट ना जाएं, लेट ना हो, वो आपके नाम के आगे लेट ना लगाने पाए, आगे बढ़े, परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।